शिक्षा प्राप्त करने में कोई उम्र नहीं होती, इस कहावत को शहर के 68 वर्षीय व्यक्ति ने चरितार्थ करके दिखाया है। पूर्व शहर काजी हाजी फैज मोहम्मद फैज के पुत्र मोहम्मद सलीम ने 68 वर्ष की उम्र में महाराज राव गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उल्लेखनीय रहे कि मोहम्मद सलीम सन 1971 में कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण होने के पश्चात पढ़ाई छोड़कर विदेश कमाने के लिए चला गया था। 45 वर्ष के पश्चात सन 2016 में कक्षा 10 राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के माध्यम से उत्तीर्ण की तथा 12वीं कक्षा 2018 में उत्तीर्ण की। स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए सन 2019 में बीए प्रथम वर्ष, 2020 में बीए द्वितीय वर्ष एवं 2021 में बीए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इस वर्ष उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, फिर भी मैंने उत्साह और लगन के साथ में बहुत कोशिश की। मेरा यही ख्याल था कि मैं भी पढ़कर एक नाम करूं, लेकिन फिर मैं नहीं पढ़ सका। इस वजह से फिर मैं वापस पढ़ना शुरू किया, तो फिर मालिक ने मेरा साथ दिया। उसके साथ में मेरे बच्चों ने मेरा उत्साह बढ़ाया और उन्होंने फार्म भर के मुझे कॉलेज तक पहुंचाया और आज तक मैं इस मंजिल मकसूद पर पहुंचने में कामयाब हूँ। जैसे आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको इस उम्र के अंदर जैसे पढ़ाई करनी चाहिए? मैंने अपने पिताजी हाजी फैज मोहम्मद साहब किबला से सुना था कि शेख सादी रहमतुल्लाह ने 7 वर्ष की उम्र में और पुलिस तालपोस्ता लिखी थी, तो उन्हीं की बात पे मैंने अमल करते हुए नई जनरेशन को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। अगर असफल भी रहते हो तो कभी हार मत मानो और चेष्टा करते रहो, एक न एक दिन कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में 25 सितंबर को प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों के लिए शनिवार को भाजपा की बैठक हुई। सिनेमा हॉल के पास बैठक में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पारित करने पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए प्रत्येक बूथ में कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल वबीरवाल, मंडल उपाध्यक्ष मनोज हारित, महामंत्री भरत सैनी, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, शंकरलाल कम्मा, हनुमान बारवाल, नूर मोहम्मद, हनुमान सिंह शेखावत, रामस्वरूप भार्गव, संतोष कुमार जोशी, कालूराम भार्गव, रामेश्वर सिरस्वा, महेश शर्मा, अमरचंद स्वामी, भोजराज सैनी सहित काफी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने किया। दादी सेवा समिति के तत्वाधान में त्याग मूर्ति महर्षि दधीची की जयंती शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समिति की महामंत्री वनु दादीश ने बताया कि भाद्रपद शुक्ला अष्टमी पर महर्षि दधीची के प्राकट्य दिवस पर अगुणा बाजार स्थित बीरा के मंदिर में पंडित गिरधारी लाल दायमा के यजमानत्व में संपन्न हुए कार्यक्रम में महर्षि दधीची व मां दधिमती की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम गुंजन अवतार, द्वितीय कनिष्का व तृतीय आराध्या रही, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन करने पर सुरभि दादीश, श्रुति, सक्षम, साक्षी, खुशी, गुंजन को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष नारायण दायमा, सीताराम दादीश, दुलीचंद दादीश, अमरचंद दायमा, राधेश्याम दादीश, नगेश दादीश, राजकुमार दादीश, मनीष पाटोदिया, लक्ष्मी नारायण, घनश्याम दायमा, संपत मल, रामचंद्र शर्मा, गोपाल रामतार, मनीष रतावा, दिवाकर मिश्र, पंकज बुधराम, ललित दायमा, मनोज रामतार, नंदलाल रतावा, सचिन दादी, जीतमल, मंजू देवी, लक्ष्मी देवी, शीला देवी, डिम्पल, पूजा, आराध्या, ध्रुव, प्रेमलता, सरोज, ममता, गुंजन, साक्षी, किरण, करिश्मा, दीपिका, गुंजन सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 41 में लोगों के लिए परेशानी बन रहा लोहे का टावर आखिरकार विधायक अभिनेश महर्षि के प्रयासों से शुक्रवार को जोधपुर डिस्कॉम ने बदलकर मोहल्ले के लोगों को राहत प्रदान की है। मामले के अनुसार गत दिनों विधायक अभिनेश महर्षि ने वार्ड का निरीक्षण किया था। उस दौरान लोगों ने हाई टेंशन लाइन के लिए लगाए गए बिजली टावर के जर्जर होने की बात कहते हुए वार्ड वासियों ने विधायक को अवगत करवाया था कि इसके गिरने से कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिस पर विधायक ने डिस्कॉम के अधिकारियों से वार्ता कर उक्त टावर को बदलने के निर्देश दिए। इसके पश्चात प्रशासन शहरों के संघ शिविर में उक्त टावर को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें डिस्कॉम ने हाई रिस्क जोन मानते हुए समस्या का समाधान कर आमजन को राहत प्रदान की है। इस दौरान करीब 5 घंटे तक क्षेत्र सहित आसपास के मोहल्ले की भी बिजली आपूर्ति बंद रही। इस मौके पर सत्यपाल बौद्ध, रूपचंद पवार, सत्यपाल गौतम, पूर्व पार्षद अशोक पवार, बाबूलाल पवार, सुशील पवार, राधेश्याम पवार, हेमंत पवार, ललित बोध, आनंद पवार, राकेश पवार, विजय पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर चल रहे उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की क्षमता
संवर्धन गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को हुआ। 6 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिविर के समापन पर सीबीओ भंवरलाल डूडी ने कहा कि प्रधानाध्यापक संस्था को प्रधान मानकर कार्य करे व प्रशिक्षण में सीखी गई नवीन विधाओं और तकनीकी का स्कूल व छात्र विकास में उपयोग करे। राज्य संदर्भ व्यक्ति रणजीत नायक ने कहा कि प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापकों को अच्छे स्कूल की संकल्पना, शिक्षण में आईसीटी की भूमिका, निपुण भारत स्कूल रेडीनेस, स्कूल में समावेशन योजनाएं, स्कूल विकास योजना, स्कूल लीडरशिप, समुदाय सहभागिता, दक्षता आधारित शिक्षण आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण में सुरेंद्र सिग्गड़, विजेंद्र कुमार, लविका शर्मा, शुभकरण शर्मा, आनंदीलाल महर्षि, जितेंद्र प्रभुराम रणवा, ब्रिजलाल खिच्चर, शुभकरण नैन, रामतार पारेख, सुनील महिला, सुमन कंवर सहित कई लोग उपस्थित थे। 67वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का समापन राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बछरारा में प्रधानाचार्य रामदेवाराम की अध्यक्षता में शनिवार को हुआ। हीरालाल नैन के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में भानी सिंह राठौड़ व रामकरण खिचड़ मंचस्थ अतिथि थे। प्रतियोगिता प्रभारी राजपाल पटी ने आगंतुकों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में 19 वर्ष छात्र वर्ग में प्रथम गांधी बाल निकेतन, द्वितीय महात्मा गांधी राजकीय वाटिया उच्च माध्यमिक स्कूल बिदासर व तृतीय स्थान पर राजकीय बैजनाथ भरतिया उच्च माध्यमिक स्कूल की टीम रही। 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में प्रथम लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल, द्वितीय राजकीय गोयनका स्कूल चूरू तथा तृतीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बछरारा की टीम रही। 17 वर्षीय छात्र वर्ग में प्रथम गांधी बाल निकेतन, द्वितीय अनुव्रत बाल भारती छापर व तृतीय स्थान पर बाल भारती सुजानगढ़। 17 वर्षीय छात्रा वर्ग में प्रथम अनुव्रत छापर, द्वितीय गांधी बाल निकेतन रतनगढ़ एवं द्वितीय बैजनाथ भरतिया स्कूल की टीम रही। इस अवसर पर रामचंद्र खिचड़, बाबूलाल गुज्जर, सुधीर मांझू, शिवलाल गोदारा, संतोष चौधरी, सुलोचना, पूनमचंद, पूर्णाराम आलड़िया, चेतन प्रकाश, गीताराम मीणा, रमेश सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गोपीचंद खिचड़ ने किया। बाल विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण अभियान में ब्लॉक स्तरीय पोषण मेले का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रियंका की अध्यक्षता में शनिवार को किया गया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि यह अभियान स्वास्थ्य, पोषण व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है, जिसमें विशेषकर मोटे अनाज, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, दालें, स्वच्छता आदि पर जन समुदाय को जागृत किया जाता है। पोषण मेले में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष तिवारी ने कहा कि व्यक्ति को सही खान पान करना चाहिए तथा राजस्थानी खाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर फास्ट फूड से दूर रहने की सलाह दी तथा बच्चों व महिलाओं में होने वाली एनीमिया रोग की रोकथाम पर प्रकाश डाला। मेले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की रेसिपियां बनाई गई तथा रंगोली व गीतों के माध्यम से पोषण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान समस्त महिला पर्यवेक्षक एवं शहर की अनेक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन कंचन शर्मा द्वारा किया गया। इसी क्रम में हैगडर्स संस्था जयपुर के तत्वाधान में पोषण अभियान योजना अंतर्गत तहसील की ग्राम पंचायत सैला, गोरीसर, दाऊसर, कांगड़, गोगासर, लदासर, बिरमसर, टिडियासर, लूस, सांगासर, मेनासर में शुक्रवार व शनिवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, कठपुतली डांस तथा रथ यात्रा के द्वारा पोषण संबंधित जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। घर में सो रही पत्नी की हत्या कर देने के प्रकरण में मृतका के भाई ने अपने जीजा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। मामले के अनुसार रतनगढ़ की गांव पायली में 25 वर्षीय विमला अपने घर में सो रही थी कि इस दौरान उसके पति छगनलाल मेघवाल ने किसी बात को लेकर हुए घरेलू झगड़े के बाद उससे अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को पड़ोसियों द्वारा रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद छगनलाल मौके से फरार हो गया तथा रतनगढ़ बीकानेर ट्रैक पर गांव में बने पुलिया के पास ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर राज्य से पुलिस जिला अस्पताल व मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार मृतका 6 माह की गर्भवती थी।